द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसी सीटें हैं जो परेशानी खड़ी कर रही हैं। मोदी लहर का वहां असर भी नहीं होता, 2019 में भी असर नहीं हुआ था। उसी में से एक सीट है जौनपुर लोकसभा की सीट, और यहां पर बीजेपी लाख दावा कर ले, लेकिन उनकी टेंशन बढ़ती ही चली जाती है। इस बार भी यहां पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अधिक भारी पड़ रहा है वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनका काफिला है जो सड़कों से गुजर रहा है, लाखों गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए। बाबू सिंह कुशवाहा एक कद्दावर नेता रहे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके, काशीराम के करीबी रहे थे, मायावती के भी पसंदीदा थे। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर आए हैं और इनकी एक अपनी छवि है, इसका वो फायदा भी उठाना चाहते हैं। लेकिन यहां से आपको गौर करना यह होगा कि कैसे जौनपुर में जो सियासी समीकरण है वो अखिलेश यादव के पक्ष में भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को परेशान भी कर रहा है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। पूरा मामला अभी हम समझाते हैं कि जौनपुर सीट पर क्या होगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आप देखिए। यह जो दृश्य है अपने आप में बड़ी गवाही देता है कि अगर इतनी भारी संख्या में लोग अगर इनके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी गाड़ियां जो 10 किलोमीटर तक का लंबा काफिला बना दे, तो सोचिए कि ये वोट बैंक में अगर तब्दील होता है तो बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव हारेंगे क्या। यूथ आर्मी ने लिखा है, सिस्टम हैंग हो गया जौनपुर में आज, 10 किलोमीटर लंबा काफिला के साथ धमाकेदार एंट्री बाबू सिंह कुशवाहा। ये बड़े नेताओं में जाने जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है या नहीं। मायावती इससे अलग हैं, इत्तेफाक नहीं रखती हैं, तो सीधे तौर पर हमें समझना होगा कि चुनावी मैदान में बाबू सिंह कुशवाहा के सामने कौन कौन है। और कृपाशंकर सिंह का नाम तो हमने आपको बता दिया। हिंदुस्तान ने लिखा है, कृपाशंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा और श्रीकला रेड्डी जौनपुर में इस बार दिलचस्प मुकाबला। किस तरीके का मुकाबला है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। इस सीट से भाजपा ने जहां महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं सपा ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को और बसपा ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया है। धनंजय फिलहाल जेल में, उनकी पत्नी को मैदान में उतार दिया गया है। अब यहां पर गौर कीजिए, श्रीकला रेड्डी हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नेता हैं, बीच में यूपी का धाकड़ नेता है बाबू सिंह कुशवाहा, और जिनके काफिले की भीड़ अभी आपने देख ली है। गाड़ियों का लंबा जाम, महाजाम आपने देख लिया है। अगर ये उनकी ताकत है तो वोट बैंक में भी बदलने की शक्ति उनके पास होगी, तो ये दोनों उम्मीदवार टिकेंगे नहीं और बीजेपी के लिए परेशानी यहां पर साफ दिखाई पड़ती है। जरा देख लीजिए क्या बताया जा रहा है इन लोगों के बारे में। थोड़ी प्रोफाइल ब्रीफिंग हो जाए ताकि समझ में आए कि दम भाई जौनपुर सीट में किसका कितना लग रहा है। कहा जा रहा है कि जौनपुर से दांव आजमा रहे कृपाशंकर सिंह लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में छाए रहे। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले कृपाशंकर सिंह ने 4 दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की है, अब भाजपा में चले गए। अब जरा सोचिए, पूरी सियासत महाराष्ट्र में हुई, लेकिन अब मूल निवासी हैं तो यहां आकर मैदान में खड़े हुए हैं, वो भी कांग्रेस की टिकट पर। कहा जाता है कि वह महाराष्ट्र में एमएलसी, एमएलए और राज्य सरकार में मंत्री होने के अलावा मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2021 में भाजपा में शामिल हो गए। अब पार्टी ने उन्हें जौनपुर में मैदान में उतार दिया है और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा नेता मैदान में उतार दिया, जिनका नाम है
बाबू सिंह कुशवाहा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि अब उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बाबू सिंह कुशवाहा मूलतः बांदा जिले के पखरौली गांव निवासी हैं। 59 वर्षीय कुशवाहा ग्रेजुएट हैं। वह जन अधिकार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। 1988 के दौर में बसपा के संस्थापक कांसीराम के संपर्क में आए और 90 का दशक शुरू होते ही बसपा कार्यालय के प्रभारी बन गए। फिर धीरे धीरे वो मायावती के विश्वास पात्र बन गए और यूपी सरकार में मंत्रालय भी मिला। कहा जाता है कि 2003 में मायावती ने पंचायती राज मंत्री बनाया। 2007 में जब बसपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तब बाबू सिंह कुशवाहा को मंत्रालय दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए कई विभाग उनको दिए गए थे। हालांकि बाद में किसी घोटाले में आरोपी बना दिया गया और इनका राजनीतिक कद कम करने की कोशिश भी की गई। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा आज भी उतने ही प्रासंगिक मालूम पड़ते हैं जिस हिसाब से उन्होंने पूरी ताकत दिखाई है। लेकिन जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है मायावती, जिनके उम्मीदवार 2019 में चुनाव जीते थे। अब वहां पर मायावती ने एक ऐसे चेहरे को उतारा है जिनका पति जेल में है। क्या वो चुनाव जीत पाएंगी? तो उसके लिए इनके प्रोफाइल को जरा समझते हैं। कहा जा रहा है कि जौनपुर सीट पर बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। अपहरण और रंगदारी मामले में बीते 6 मार्च को धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद से ही कयास लग रहे थे कि जौनपुर से उनकी पत्नी श्रीकला चुनाव लड़ सकती हैं। श्रीकला वर्तमान में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। धनंजय समर्थक उनकी जीत के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। वहीं राजनीति के महारथी कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा समर्थकों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कुल मिलाकर इस चुनाव में जौनपुर संसदीय सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है। यह तो हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा कि जातीय समीकरण यहाँ पर क्या है। तो जातीय समीकरण में अगर आप देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि राजपूतों का दबदबा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। ब्राह्मणों की आबादी 15.72% है और दूसरे नंबर पर 13.3% के साथ राजपूत हैं। अब तक 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवारों के जीतने का रिकॉर्ड है। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी कामयाबी हासिल हुई है। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन जातीय समीकरण के तहत अगर कृपा शंकर सिंह को वहां मैदान में उतारा है बीजेपी ने, तो बीजेपी को अब इस बात का एहसास भी है कि भाई राजपूत तो इनसे देश भर में नाराज हो गए, वो तो वोट नहीं देंगे, वो तो बीजेपी को नुकसान करेंगे। ऐसे में कृपा शंकर सिंह का दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि जातीय समीकरण के तहत ही भाजपा ने एक बार फिर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले जौनपुर के मूल निवासी और राजपूत बिरादरी के कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। विपक्षी दलों द्वारा भी किसी राजपूत को ही टिकट दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। ये रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है, इस वजह से कहा गया कि यहाँ सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि पूरी तरीके से इस बार जौनपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और किसी भी सूरत में ये चुनाव जीत पाएंगे यह मुश्किल है बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि इनका काफिला देखा ना आपने। बाबू सिंह कुशवाहा पूरी ताकत झोंक चुके हैं और अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये सब मिलकर इनके वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी कोशिश में है, ताकि सत्ता जो है वहां पर लोकसभा सीट पर जो उम्मीदवारी है जीत सुनिश्चित हो सके बाबू सिंह कुशवाहा की। और ये तभी संभव है जब कांग्रेस और सपा एकजुट होकर वोट का ध्रुवीकरण ना होने दें। तो अब देखिए क्या होता है। ताकत तो दिखा दी गई है, अंजाम बस बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।